हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज क्या इस सेशन में हम लोग माइकलिस मेंटेन के इक्वेशन के ऊपर कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस करेंगे जो डीबीटी, सीएसआईआर या फिर जेन्यू एंट्रेंस एग्जामिनेशन या गेट एग्जामिनेशन में आया हुआ है। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट भेजा था कि सर कुछ कैलकुलेटिव मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड जो बायोलॉजिकल साइंस में क्वेश्चन आते हैं उनका कुछ प्रैक्टिस सेशन या कुछ क्वेश्चंस उसके ऊपर बेस्ड करके सॉल्व करवाइए। तो आज के इस सेशन में मैंने जो टॉपिक चुना है वो है माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ मैं बता देता हूँ। ऑल्दो इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ माइकलिस मेंटेन इक्वेशन का डेरिवेशन के ऊपर, लेकिन कोई क्वेश्चन इस तरह से प्रैक्टिस सेशन या कोई क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं किया है। तो इसका वीडियो इसके ऊपर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर इस वीडियो के आई सिंबल में भी आ रहा होगा, तो वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं जहाँ पर मैंने कंप्लीट माइकलिस मेंटेन इक्वेशन का डेरिवेटिव बहुत सिंपल वे में समझाया हुआ है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देता हूँ, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो माइकलिस मेंटेन इक्वेशन बेसिकली है क्या कि यहाँ पर जब एक सबस्ट्रेट सिंगल सबस्ट्रेट बाइंड्स विद सिंगल एंजाइम to form single enzyme substrate complex, and in the next step it will form product E and P। तो पहला वाला रिएक्शन बहुत फास्ट होता है इसलिए इसको रिवर्सिबल में लिखते हैं। दूसरा वाला रिएक्शन बहुत स्लो है, तो ये डिसोसिएशन ऑफ ES इंटू E एंड P इज़ वेरी स्लो, इसलिए इसको सिर्फ हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिखते हैं। ये रिएक्शन बहुत फास्ट होता है इसलिए सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बहुत क्विकली कंबाइन करेगा। और यहाँ पर K1 K-1, तो पहला K1 है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, K-1 इज डिसोसिएशन ऑफ ES, और K2 है रेट कांस्टेंट फॉर ES डिसोसिएशन इनटू E एंड P। यहाँ पर माइकलिस मेंटेन इक्वेशन क्या होता है, V नॉट इज इक्वल टू V मैक्स इंटू S डिवाइड बाई Km प्लस S, ये इक्वेशन है। इसका डेरिवेटिव मैंने ऑलरेडी वीडियो में डिटेल में बताया था। यहाँ पर V नॉट क्या है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, ये सब आपको मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ ताकि आगे जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्मूला की बेस पे सारे सॉल्व होंगे। तो वी मैक्स इज इक्वल टू फाइनल या मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन, और के एम को हम लोग माइकलिस मेंटेन इक्वेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। अच्छा, ये कांस्टेंट जो के एम है माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट, इसको हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, के एम इज इक्वल टू K-1 प्लस K2 डिवाइड बाई K1, which is K-1 was dissociation of ES, K2 is dissociation of ES into E and P divided by K1 which is association of ES। तो ऊपर वाला सारा डिसोसिएशन कांस्टेंट है of ES complex either into product or substrate divided by association of ES। तो समटाइम इस तरीके से भी पूछते हैं। अच्छा, S क्या है, S इज सबस्ट्रेट। इसके अलावा एक और इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा, हम लोग V मैक्स इज इक्वल टू K2 इंटू ET भी लिखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन नंबर 1 K2 इंटू ET, और K2 को हम लोग समटाइम K कैट भी कहते हैं, कैटेलाइटिक टर्नओवर नंबर। तो मोस्ट पॉसिबली इन सारे फार्मूला से, यानी एक तो ये वाला इक्वेशन जो है इससे आपको सॉल्व हो जाएगा सारा क्वेश्चन, और एक ये वाले से। ये कैसे क्यों लिखा V मैक्स इज इक्वल टू K2 इंटू ET, ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये इसको डिस्कस आपको डिटेल में देखना है तो आपको वीडियो जो यहाँ पर मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या आई सिंबल में भी आ रहा है, उसको जाकर देख सकते हो तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, ऐसा ग्राफ भी हम लोग देख लें कि इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है सिग्माइडल का। तो इस तरफ S प्लॉट करते हैं और इस तरफ V नॉट प्लॉट करते हैं, और ऊपर की तरफ V मैक्स होता है, ये वाला क्या है V मैक्स, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये वैल्यू विच इज़ हाफ ऑफ V मैक्स, तो V नॉट इज इक्वल टू V मैक्स बाई 2।
ये वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, Km. So Km is that particular concentration of substrate at which initial rate of reaction is half of Vmax. ये एक होता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और, इसका LB प्लॉट या डबल रेसिप्रोकल प्लॉट बोलते हैं। LB प्लॉट के बारे में भी आपको थोड़ा सा समझना है, ऑल्दो मैं पूरा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जब दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देंगे यानी 1/v और इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे पूरा का पूरा इनवर्स, ये इक्वेशन किस में चेंज कर जाएगा, तो ये कन्वर्ट कर जाता है 1/v0 is equal to Km by Vmax into 1/s plus 1/Vmax, और इसको y is equal to mx plus c कहते हैं, where x is 1/s, y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे 1/v0, और ये जो होता है इसको कहते हैं स्लोप। तो ये स्लोप है ये वाला वैल्यू, और ये होता है इंटरसेप्ट, यानी c को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कुछ ऐसा हो, तो इस तरफ x एक्सिस से, इस तरफ y एक्सिस से, x एक्सिस पे क्या है 1/s, तो इस तरफ 1/s प्लॉट कर देंगे, y एक्सिस पे क्या है 1/v0, तो 1/v0 प्लॉट कर देंगे, और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि ये इक्वेशन क्या है y इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन का होगा, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। ये वाला वैल्यू को हम लोग c कहते हैं, इंटरसेप्ट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं 1/vmax से, और ये वैल्यू है स्लोप, जिसको हम लोग m कह रहे हैं स्लोप, और इसकी क्या वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू Km/Vmax, और ये वैल्यू जो इंटरसेप्ट करता है इसको 1/Km कहते हैं। ठीक है, तो ये है LB प्लॉट और ये है LB इक्वेशन, ये पूरा का पूरा LB या लाइन-वीवर या डबल रेसिप्रोकल इक्वेशन भी बोलते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो भी मैंने बताया ये समराइज कर दिया मैंने। अब इसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, अगर इतना आता है तो आप आराम से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये है पहला मैथमेटिकल क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ, कैलकुलेटेड टाइप, बहुत ही सिंपल है। देखिए पहला क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड जो मैंने लिया लेलिंजर बुक में लिया हुआ, फोर्थ एडिशन आपके पास होगा, सॉफ्ट कॉपी या तो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फोर्थ एडिशन मेरे पास लेलिंजर बुक है, उसमें मैंने एंजाइम से ये क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्शन वेलोसिटी एंड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, इसके ऊपर ये क्वेश्चन है। ये कह रहा है माइकलिस मेंटेन इक्वेशन A, at what substrate concentration would an enzyme with Kcat this much value and Km 0.005 this much value operate at 1/4 of its maximum rate। तो अभी एक क्वेश्चन को ही देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये कह रहा है फर्स्ट वाला कि मुझे सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बताना है, एट व्हाट सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, जब Kcat की वैल्यू हो जाए 30 और Km की वैल्यू हो जाए 0.005 मोल। ठीक है, और इसका यूनिट है सेकेंड -1। तो इस पर सबस्ट्रेट के क्या कॉन्सेंट्रेशन है। अच्छा, एक और रिलेशन दिया हुआ, 1/4 और 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम रेट, तो V0 इज 1/4 Vmax, ये होगा। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इज 1/4 ऑफ मैक्सिमम रेट। तो अब इसके बेसिस पे अब हम लोग क्या कैलकुलेट करना है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। तो माइकलिस मेंटेन के इक्वेशन के अकॉर्डिंगली V0 इज इक्वल टू Vmax S डिवाइड बाई Km प्लस S, ये होता है। तो अब देखिए यहाँ पर V0 और Vmax का रिलेशन दिया हुआ, V0 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ Vmax, तो इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ पर Vmax वैसे ही रखेंगे, सबस्ट्रेट मुझे फाइंड आउट करना है, Km की वैल्यू दी हुई है 0.005 और यहाँ पर सबस्ट्रेट वैसा, तो ये Vmax कैंसिल हो जाएगा, और अब ये वाला इस तरफ आएगा तो क्या होगा 0.005 प्लस S, और ये वैल्यू इस तरफ जाएगा तो 4S, जब ये इस तरफ आएगा तो ये वैल्यू माइनस होगा, तो यानी आ जाएगा S की, यानी ये वैल्यू आएगा 0.005 इज इक्वल टू 4S माइनस S विच इज इक्वल टू 3S, और S इज इक्वल टू 0.005 डिवाइड बाई 4, ये वैल्यू होगा। तो फर्स्ट का आंसर आ गया 0.005 डिवाइड बाई 4, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.00125, ये वैल्यू।
ठीक है, तो पहला का आंसर आ गया, इसकी क्या वैल्यू आई 0.00125 मोल, डेफिनेटली मोल। अब मिली मोल में अगर करें तो 1.25 मिली मोल। चलिए, तो यहाँ पे के कैट का कोई रोल नहीं था, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, के कैट का कोई रोल नहीं। तो इस रिलेटेड कैसे सॉल्व किया देखिए, माइकलिस मेंटेन के इक्वेशन के बेसिस पे, बहुत सिंपल है। अब आ जाते हैं सेकंड वाला, डिटरमाइन द फ्रैक्शन ऑफ Vmax दैट वुड बी ऑब्टेन्ड एट द फॉलोइंग सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। तो मुझे अब ये Vmax और V का रेशियो फाइंड आउट करना है, फ्रैक्शन ऑफ Vmax कब, जब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन हाफ ऑफ Km हो, इस कंडीशन पे। अगेन इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, तो V0 इज इक्वल टू Vmax S डिवाइड बाई Km प्लस S। अब यहाँ पे ऑलरेडी कंडीशन, पहला कंडीशन क्या हुआ है, S इज इक्वल टू हाफ ऑफ Km, ये कंडीशन दिया हुआ है, ये कंडीशन। तो अब इस कंडीशन को यहाँ पुट कर दिया और अब क्या करेंगे, V0 इज इक्वल टू Vmax, ये वैल्यू रखा, और S की वैल्यू क्या कर दी है, हाफ ऑफ Km। S की जगह पे क्या रख देंगे, ये वाला वैल्यू यहाँ रखेंगे S का, तो हाफ ऑफ Km डिवाइड बाई Km पहले से है, प्लस हाफ ऑफ Km, S की जगह पर अगेन लिख देंगे। तो अब ये वाला वैल्यू क्या आएगा, V0 इज इक्वल टू Vmax इंटू हाफ ऑफ Km, और नीचे की तरफ आ जाएगा ये पूरा का पूरा 3/2 Km, ये Km कैंसिल, ये हाफ और ये हाफ कैंसिल, यानी ये वाला रिलेशन क्या आएगा कि V0 इज इक्वल टू Vmax डिवाइड बाई 3। और अगर मैं इस रिलेशन को इस तरीके से लिखूं, फ्रैक्शन ऑफ Vmax बोल रहा है, तो अगर Vmax के फॉर्म में लिखूं तो ये 3 टाइम्स V0 हो जाएगा। ठीक है, समझाइए कैसे, क्या सिंपल, बस S की जगह पर ये वैल्यू को पुट कर दिया। अब इसी तरीके से 2 km लिख सकते हैं और 2 km के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं और 10 km के लिए कर सकते हैं, तो मैं एक करके दिखा दिया। बाकी आप सिर्फ S की जगह पे 2 km यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे 2 km पुट करेंगे और नीचे की तरफ भी 2 km पुट करेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सॉल्व हो गया, मैं बाकी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आप खुद कीजिएगा। अब आ रहे हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे, ये रेंजर का सेकेंड क्वेश्चन है। एस्टिमेट द Vmax and Km by inspection, although the graphical method are available for accurate determination of the Vmax and Km of the enzyme catalyzed reaction C box. Sometimes this quantity can be quickly estimated by inspecting value of V0 at increasing S. Estimate the Vmax and Km of enzyme catalyzed reaction for which following data are obtained. तो यहाँ बोल रहा है कि Vmax का वैल्यू क्या होगा और Km की वैल्यू क्या होगी यूजिंग दिस डाटा। ठीक है, तो देखिए Vmax मैक्सिमम वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी V0, मैक्सिमम वेलोसिटी कब पहुंच गया, 140 पर, क्योंकि 139 से 140 ऑलमोस्ट सेचुरेट कर गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो गया, Vmax, V0 has attained to Vmax at 140, इसकी वैल्यू क्या है 140, Vmax की वैल्यू क्या आ गई 140 माइक्रोमोल पर मिनट। पहला आंसर फाइंड आउट हो गया, पहला आंसर मिल गया मुझे Vmax की वैल्यू। अब दूसरा बोल रहा है Km, तो Km हम लोग को मालूम है कि Km इज दैट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच V0 इज इक्वल टू Vmax बाई 2। ठीक है, सब Km वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए, हाफ ऑफ Vmax। तो Vmax का हाफ, Vmax की वैल्यू कितनी 140, इसको अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 70 आ जाएगा। तो 70 यहाँ पे कहाँ लाई कर रहा है, देखिए यहाँ लाई कर रहा है, तो ये वाला सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, Km की वैल्यू। देखिए कितना सिंपल है, Km की वैल्यू क्या आ गई 10⁻⁻⁵, डेफिनेटली यूनिट मोल। क्लियर, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डीबीटी से है। अब प्रीवियस मैंने लेंजर के 2 क्वेश्चन कर लिया था, अब मैं यहाँ पर डीबीटी के क्वेश्चन को कर रहा हूँ। डीबीटी क्वेश्चन का क्या है, यहाँ पर 2018 में आया हुआ है। Michaelis Menten kinetics with parameter Vmax is equal to this much, Km is this much, velocity. Okay.
तो वी नॉट का वैल्यू होता है वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स। देखिए बार बार वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ के एम प्लस एस। अब यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू क्या होगी, वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स क्या दिया हुआ 5, एस का सबस्ट्रेटिव कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया हुआ तो ये फाइंड आउट करना है, और के एम की वैल्यू क्या है 2.5 प्लस एस। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये देखना है कि वी नॉट की वैल्यू इस ऑप्शन में से चेक करना है कि वी नॉट की वैल्यू क्या होगी जब सबस्ट्रेटिव कॉन्सेंट्रेशन में इस ऑप्शन में से चूज करूँ। तो क्या करके मुझे यहाँ पर ऑप्शन को लेना है। जैसे अगर 2.5 मिली मोल हो जाए पर सेकेंड तो यहाँ पर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कुछ आएगा, लेकिन ये क्या बोल रहा है ऑल सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। तो ऑल सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं होगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू होता है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन तो हम लोग चेक करते हैं। ये सारे सबस्ट्रेट पे नहीं आएगा, एक फिक्स वैल्यू पे ये 2.5 मिली मोल आएगा। ये ऑप्शन रॉन्ग है। इक्वल टू वी मैक्स, इक्वल टू वी मैक्स भी नहीं आएगा, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन 5 कैसे हो सकता है। ठीक है, इक्वल टू वी मैक्स भी नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन पे आया था 1.67 मिलीमोल पर सेकेंड एट 1.25 मिलीमोल सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। तो ठीक है, इसका तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं 1.25 रखूं तो यहाँ पर भी ये वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये वैल्यू कितना आएगा 5 इंटू 1.25 डिवाइड बाई 3.75। इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू 1.67 आएगा। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है 1.67, तो ये मैच कर रहा है इससे। आंसर भी सी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर हर एक ऑप्शन को आपको चेक करना होगा, ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको 1.25 की वैल्यू पुट करनी होगी और वी मैक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। ये इससे मैच कर गया तो ये ऑप्शन होगा, नहीं तो फिर इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे 2.5 वाले पे, फिर ये आंसर मैच कर गया तो सी ऑप्शन होगा। Moving to next question, Michaelis-Menten kinetics following the rate of velocity at s is equal to km/3। ये भी डीबीटी का क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पे कैसे क्या फाइंड आउट करेंगे। Michaelis-Menten following the rate of reaction, रेट ऑफ वेलोसिटी पूछ रहा है वी नॉट वी मैक्स के फॉर्म में। जब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन km/3 है तो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन km/3 लिख देंगे। सबस्ट्रेट यहाँ km होगा, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन km/3। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेंगे वी मैक्स इंटू km/3 और ये वैल्यू कितना देगा 3 प्लस 3 इंटू 1 4/3 km। ये km/km कैंसिल होगा, ये 3 कैंसिल होगा, यानी वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स बाई 4 आएगा आंसर इसका। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर ये होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोप एंड द इंटरसेप्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 बाई रेट अगेंस्ट 1 बाई सबस्ट्रेट of an enzyme catalyzed reaction are 300 and 2 into 10 to the power 5 respectively. The Michaelis-Menten constant for this reaction will be। तो इसको कर लेते हैं। तो इसको करने के लिए हम लोग को एक ब्लैंक शीट लेना पड़ेगा। तो चलिए ब्लैंक शीट ले लेते हैं। यहाँ पर स्लोप की वैल्यू दी हुई है 300 और इंटरसेप्ट की वैल्यू दी हुई है 2 into 10 to the power 5 ये वैल्यू। अच्छा, स्लोप m होता है और इंटरसेप्ट c होता है। तो अब हम लोग अगर v रेसिप्रोकल वाला बात करें तो1/v0 रेसिप्रोकल ग्राफ LP प्लॉट के बारे में बात करें तो 1/v0 इज इक्वल टू km/v max इंटू 1/s डिवाइड बाय प्लस 1/v max ये आता था और ग्राफ कुछ ऐसा होता था। ये था इंटरसेप्ट जिसको 1/v max बोल रहे हैं, तो यानी 1/v max का डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है इंटरसेप्ट 2 into 10 to the power 5। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर Michaelis-Menten कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। तो Michaelis-Menten कांस्टेंट, अच्छा यहाँ पर स्लोप का वैल्यू दिया हुआ, तो स्लोप ये है, तो स्लोप इज इक्वल टू km डिवाइड बाई वी मैक्स और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 300। तो 1/v max का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, km फाइंड आउट करना। 1/v max का वैल्यू कितना है 2 into 10 to the power 5 ये 300 इस तरह। तो km की वैल्यू क्या आ जाएगी 300 डिवाइड बाई 2 into 10 to the power 5, तो ये आ जाएगा 150 into 10 to the power -5 और ये वैल्यू 1.5 into 10 to the power -3। ठीक है, तो आंसर होगा इसका
फोर्थ ऑप्शन। अच्छा, ये क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है? CSIR नेट में, CSIR नेट में दिसंबर में 2017। Okay, so next question is the turnover number and the specific activity of enzyme. An enzyme molecular weight of this much in a reaction Vmax 4 micromole of a substrate reacted per minute of enzyme amount is 2 microgram. ये क्वेश्चन CSIR नेट एग्जाम जून 2016 में आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे टर्नओवर नंबर बोल रहा है, तो टर्नओवर नंबर का मतलब क्या होता है? के कैट, ये फाइंड आउट करना है। और इसका फॉर्मूला मैंने बता दिया है क्या? बी मैक्स इज इक्वल टू के कैट इंटू एंजाइम टोटल कॉन्सेंट्रेशन। तो वी मैक्स का कॉन्सेंट्रेशन, वी मैक्स का कितना वैल्यू है? 4 माइक्रोमोल। के कैट फाइंड आउट करना है और एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ कितना दिया हुआ है? 2 माइक्रोग्राम। अब यहाँ पे देखिए ये माइक्रोमोल है और ये माइक्रोग्राम है, यानी इसको भी मुझे माइक्रोमोल में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे। तो अगर इसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते हैं तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट कर जाएगा? माइक्रोमोल में। और यहाँ पर यूनिट होगा माइक्रोमोल पर मिनट। तो ये वाला के कैट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 माइक्रोमोल पर मिनट डिवाइड बाई 2 माइक्रोग्राम, और ये 40,000 ऊपर चला जाएगा। तो ये वैल्यू इस तरफ ऐसे होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको हो जाएगा 2, ये कैंसिल होगा, 4 2 जा 8, 80,000, ठीक है। माइक्रोग्राम और ये मॉलिक्यूलर वेट से जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट करेगा? माइक्रोमोल। माइक्रोमोल माइक्रोमोल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे यूनिट आएगा मिनट माइनस 1, 80,000 मिनट माइनस 1। अब 80,000 मिनट माइनस 1 यहाँ भी और यहाँ भी, यानी फर्स्ट ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है दूसरा क्या है? स्पेसिफिक एक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए। तो स्पेसिफिक एक्टिविटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल रेट ऑफ रिएक्शन जो Vmax आया डिवाइड बाय एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि स्पेसिफिक एक्टिविटी का फॉर्मूला भी सेम है, Vmax डिवाइड बाई ET, और के कैट का भी फॉर्मूला वही था, के कैट का भी Vmax डिवाइड बाई ET, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोनों में डिफरेंस ये है यूनिट का। यहाँ पर ऊपर का Vmax का जो यूनिट है वो तो माइक्रोमोल पर मिनट होगा, लेकिन नीचे का जो ET का यूनिट है वो यूनिट होगा मिलीग्राम में, क्योंकि स्पेसिफिक एक्टिविटी में जो कॉन्सेंट्रेशन हम लोग यूज़ करते हैं एंजाइम का वो हमेशा किस में होता है? मिलीग्राम में। यहाँ मोल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ये मिलीग्राम में होता है। तो स्पेसिफिक एक्टिविटी जो एंजाइम स्पेसिफिक एक्टिविटी होता है उसका एंजाइम का यूनिट क्या होता है? मिलीग्राम। तो अब ऊपर की तरफ क्या करेंगे? माइक्रोमोल पर मिनट कितना वैल्यू है? ये तो 4 है, माइक्रोमोल पर मिनट, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं। नीचे की तरफ मिलीग्राम में कन्वर्ट करना, यानी 2 माइक्रोग्राम को मिनट में करेंगे, मिलीग्राम में करेंगे तो क्या होगा? 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा मिलीग्राम, और ये वैल्यू अब कैंसिल होगा तो ये बनेगा 2, ये वैल्यू ऊपर जाएगा तो 2 × 10⁻³ माइक्रोमोल पर मिनट। तो ये वैल्यू होगा, एक आंसर ये होगा और दूसरा आंसर ये। तो ये मैच कर रहा है किससे? फर्स्ट वाले से। तो आंसर होगा फर्स्ट। ये CSIR नेट 2016 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं अब जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन जो CSIR नेट 2015 में आया हुआ है, 1% weight by volume solution of sugar polymer is digested by enzyme 20 microgram molecular weight this much, the rate of monomer sugar is molecular weight this much, liberated was determined to have maximal initial velocity of 10 milligram form per minute। तो ये क्या हो गया? Vmax मैक्सिमम वेलोसिटी। टर्नओवर नंबर पूछ रहा है, अगेन यहाँ पर वही चीज़ K2 या K कैट कह सकते हैं। तो अब इसका क्या फार्मूला आता है? Vmax इज इक्वल टू K कैट इंटू ET। जस्ट अभी यहाँ पर जो अप्लाई किया फार्मूला वही फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना Vmax कैसे फाइंड आउट करना? 10 मिलीग्राम है, तो 10 मिलीग्राम नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग को मिलीमोल में कन्वर्ट करना होगा। तो 10 मिलीग्राम को अगर हम लोग
डिवाइड करते हैं इसके मॉलिकुलर वेट से। कितना मॉलिकुलर वेट होगा इस सबस्ट्रेट का 400, तो यहाँ 400 से डिवाइड कर देंगे। के केट फाइंड आउट करना है। एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है 20 माइक्रोग्राम, तो 20 माइक्रोग्राम इस तरफ मिलीग्राम, इसको भी मिलीग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलीग्राम में हो जाएगा। डिवाइड बाय माइक्रोग्राम है तो यहाँ पर मॉलिकुलर वेट कितना होगा 200,000 टाइम्स, तो ये मॉलिकुलर वेट हो गया। तो ये इतना करने के बाद अब यहाँ पर सिंपल के केट का वैल्यू फाइंड आउट कर देना। तो ये कितना हो जाएगा 10 × 200,000 डिवाइड बाई 20 × 10⁻³ × 400, ये वैल्यू। तो अब इसको कैसे करना है, ये वाले को यहाँ पे कैंसिल, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये होगा 100,000 वैल्यू ये, और ये 4, तो ये ऊपर की तरफ कैंसिल हुआ तो 25, 250, और ये ऊपर की तरफ जाएगा 250 × 10⁻+3, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगा 2.5 × 10⁵। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर ये वैल्यू 4th।